तो देखिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसमें से पहला पार्ट अभी स्क्वायर पढ़िएगा, वर्ग पढ़िएगा। तो वर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो आपसे कुछ जो भी चीज़ दिया हुआ रहेगा आप जल्दी से निकाल लीजिएगा। और वर्ग स्क्वायर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो जब सीखा हुआ रहेगा तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग से संबंधित अभी आपको क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे ही कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा तो आप क्या करिएगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करिएगा। ये आप स्क्वायर देख लिया, ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर बोला किसको जाता है, तो ये चीज समझना है। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलिएगा, वर्ग बोलिएगा, ये स्क्वायर बोलिएगा। तो अभी बोले कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसका प्रत्येक कोण जो है कि 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, मतलब कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। और भुजा भी आपस में बराबर होता है, ये भुजा आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं कि आप भुजा को कुछ मान लिया, अब मान लिया ए भुजा है, तो इसका सभी भुजा ए हो जाएगा। सभी भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये तो भुजा हो गया, तो कई गो भुजा हुआ, तो इसमें से 4 गो भुजा हो गया। तो देखिए पहला इसमें से तो ये पता चल गया कि भुजा हो गया। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण के बारे में समझिएगा। तो वर्ग में 2 ही विकर्ण होगा। तो विकर्ण बोलते किसको हैं, अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलिएगा, विकर्ण बोलिएगा। तो देखिए अपोजिट शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, 2 भुजा जहाँ पे मिलता है। तो देखिए एक भुजा ये है और दूसरा भुजा ये है, तो यहाँ पे मिला है, तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, दूसरा शीर्ष यहाँ पे हो गया, तो ये, और तीसरा शीर्ष ये हुआ, चौथा शीर्ष ये हुआ। तो इसको मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगा, तो विकर्ण। तो विकर्ण किसको बोलिएगा, तो 2 शीर्ष अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलिएगा, विकर्ण बोलिएगा। तो देखिए वर्ग में विकर्ण कै गो होगा, तो वर्ग में विकर्ण होगा आपका, वर्ग में विकर्ण होगा कितना, तो वर्ग में विकर्ण होगा 2। तो यहाँ से अपोजिट शीर्ष को जैसे ही मिला दीजिएगा तो ये वर्ग का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो एक विकर्ण हो गया, तो इसी को बोलते हैं विकर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इधर से भी मिलाएगा तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा, आपस में बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो देखिए इसका परिमाप निकालिएगा। तो परिमाप निकालिएगा तब देखिए परिमाप क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि परिमाप बराबर क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप इसका बाहर वाला, जितना भी बाहर वाला बाउंड्री लाइन है सबको जोड़ दीजिएगा तो परिमाप कहलाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो कैसे, ए तो 4 ये हो जाएगा। तो यही वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो ए क्या है, भुजा है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण अगर निकालिएगा या फिर क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो दूसरा इसी में देखेगा क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। जो ए है इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इधर भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से वर्ग का विकर्ण, अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालिएगा। तो देखिए तीसरा इसी में देखिए विकर्ण, तीसरा, और यहीं पे लिख देते हैं तीसरा विकर्ण बराबर
विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, मतलब कि √2 × a, √2 × a होता है विकर्ण। अब देखिए, अगर आपको इसमें से क्षेत्रफल बराबर ही पूछा जाता है, जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल जल्दी से कैसे निकालेगा, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो विकर्ण कैसे पता करिएगा। तो देखिए, जब आपको विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब क्षेत्रफल बराबर एक और फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये 4 फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। इसमें और भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन आपको इसका ज़रूरत इतना में ही पूरा का पूरा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी देखिए, आपको ध्यान रखने का क्या है, परिमाप बराबर में 4a क्या है, भुजा है। क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, विकर्ण निकालना हो तो भुजा √2, क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो विकर्ण स्क्वायर बट्टे में √2। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल, इसमें से क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो भुजा निकालना रहेगा तो इधर रूट देख लीजिएगा, इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा तो उससे निकल जाएगा। तो ये तो खैर फॉर्मूला था। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। तो अभी आप जब जैसे ही वर्ग को पढ़िएगा तो आप क्या करिएगा, वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और उसका विकर्ण क्या होता है, अपोजिट चीज को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होता है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण बराबर में क्या होता है, भुजा √2 होता है। और आपका जब विकर्ण दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2 कर दीजिएगा, विकर्ण का स्क्वायर। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करिएगा। तो क्वेश्चन तो देखिए, स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो सारा फॉर्मूला ध्यान में आ गया। अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे करिएगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर वर्गाकार मैदान के विकर्णतः, वर्गाकार मैदान के विकर्णतः पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। तदनुसार उस मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें से आपको क्या बोला गया है कि इसमें से उसका चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, विकर्ण को पार करने का समय दिया है, तब उससे पूछा गया कि क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला देखे थे। एक तो देखे थे कि जब आपको विकर्ण मालूम हो जाता है तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2 कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर देखे थे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर। तो या तो आप भुजा निकाल लीजिए या विकर्ण निकाल लीजिए, 2 चीज इस क्वेश्चन में आप कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम है कि आप विकर्ण बना लीजिए, विकर्ण ही पता कर लीजिए, या फिर पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। तो वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक विकर्ण को मैदान को विकर्णता पार कर रहा है, मतलब कि यही विकर्ण है, यहाँ से यहाँ इसको क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो ये इसको पार कर रहा है, तो पार करने में देखिए इसका हम पहले पता कर लेते हैं कि कितना। ये अगर विकर्ण मालूम हो जाएगा तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये निकालने का रास्ता दिया हुआ है। तो यहाँ से ये चाल दिया हुआ है, व्यक्ति का ये चाल दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ से आ रहा है कैसे, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से जैसे ही चला यहाँ तक आया है तो 2 मिनट का समय लगा है। तो हम पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण देखिए, तो विकर्ण निकलेगा कैसे, तो विकर्ण ये आपका पता चल जाएगा कैसे।
तो जब चाल दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा तो ये दूरी हो जाता है। दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुना समय। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर में दिया हुआ है, वर्ग मीटर में सब जगह दिया हुआ है। तो 3 किलोमीटर है तो उसको जल्दी से मीटर पर सेकेंड में इसको क्या करिएगा, स्पीड को चेंज कर लीजिएगा। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना किया है तो ये अभी क्या हुआ है, चाल हुआ है। ये जब चाल हो गया तो इसको समय में गुना करिएगा, समय से। तो समय है 2 मिनट, तो इसको सेकेंड में बना दीजिएगा। तो सेकेंड में बनाइएगा तो 2 मिनट है, तो 60 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये विकर्ण मालूम चल जाएगा। अब देखिए जल्दी से काट दीजिए। 6 से काटिएगा तो 10 होगा, और 6 से कटेगा तो ये 3 होगा, और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण मालूम चल गया कितना, 10 गुना 10 100 मालूम चल गया। जैसे ही ये विकर्ण मालूम चल गया तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो पहला काम आपको इस क्वेश्चन में क्या किए, दूरी दिया हुआ निकालना था, तो विकर्ण मालूम हो गया। तो विकर्ण कैसे मालूम होता है, दूरी कैसे मालूम होता है, तो चाल को समय से गुना कर दिए। जब ये गुना कर दिया तो आपको विकर्ण मालूम हो गया। तब विकर्ण मालूम हो गया तो आप क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो यही मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इतना जल्दी से आप कर लीजिएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये आ गया विकर्ण इतना मीटर में, तो विकर्ण का स्क्वायर, तो जल्दी से 100 गुना में 100 हो जाएगा, और भाग लगेगा किससे, 2 से। तो इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 पे 3 जीरो, तो मतलब कि 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 5000 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, तो अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, किसी वर्ग की हर भुजा की लंबाई, हर भुजा की लंबाई 2 1 1 बढ़ा दी गई है। तो क्षेत्रफल जो है कि 20 वर्ग 1 1 बढ़ जाता है। तो विकर्ण का लंबाई क्या है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई, तो देखिए, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई निकलता कैसे है, तो भुजा √2 होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा मालूम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 1 1 बढ़ा दिया गया, ये यूनिट है, 2 1 1 लिखा हुआ है तो बढ़ा दिया गया। पहले जो वर्ग था उसमें से अब नया वाला में 2 1 1 बढ़ा दिया गया। तब देखिए क्षेत्रफल बढ़ गया है कितना, 20 वर्ग 1 1। तो पूछा गया है कि वर्ग की एक विकर्ण की लंबाई क्या है, वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई है। तो देखिए वर्ग का हर भुजा बढ़ाया गया, तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो ये वाला था वर्ग, मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये पुराना वर्ग है। अब देखिए क्या किया गया ना, इसमें से 2 1 1 बढ़ाया गया। तो नया जैसे ही वर्ग बनेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया। तो 2 1 1 बढ़ाया गया मतलब कि ए प्लस में 2 हो जाएगा, और ये प्लस में 2, ए प्लस में हो जाएगा 2, ए प्लस में हो गया 2, ये हो गया ए प्लस में 2, ए प्लस में 2 हो गया। तो देखिए ये लिखा गया, ये जैसा बोला गया था उस तरह से आप बढ़ा दिए। तब देखिए क्षेत्रफल में जो है कि 20 वर्ग बढ़ गया है। तब पूछा गया है कि एक वर्ग मतलब कि इसका विकर्ण क्या होगा,
तो पहले वाला का विकर्ण आपको मालूम करना है, ये तो कर लिया। तो यहाँ से क्षेत्रफल और यहाँ से क्षेत्रफल ये बढ़ा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला में से कम को घटाइएगा, तो अंतर यहाँ पे बढ़ गया है, तो अंतर को बराबर कर दीजिएगा। तो इससे आपको ए मालूम हो जाएगा। जब ए मालूम हो जाएगा, भुजा मालूम हो जाएगा, तो विकर्ण निकाल लीजिएगा आराम से। तो देखिए इसका वर्ग करिएगा तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालिए बड़ा वाला का। तो क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो ए प्लस में 2 भुजा स्क्वायर हो गया। अब ये वाले का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पे बढ़ गया था तो यहाँ पे घटा देते हैं, और जब बराबर कर दीजिएगा किसके, 20 के, तो यहाँ से ए का वैल्यू मालूम होगा। तो इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी के स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये 4 हो जाएगा, अब प्लस 2a भी हो जाएगा, तो 2 2 4 4a हो जाएगा। तो 4a अब माइनस हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखिएगा, इधर आएगा 4, तो इधर 4 आएगा तो घट जाएगा, तो 4a बराबर में कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखिए a का वैल्यू जैसे ही 4 निकल गया, तब आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें से वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा गया। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, जब ये भुजा आप मालूम कर लिए, इसका वैल्यू अभी कितना निकल गया, तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू 4 मालूम चल गया। तो 4 कैसे पता चला, इसको सॉल्व कर लिए। तो 4 जब जैसे ही मालूम चल गया, तो अब क्या करिएगा, इसमें से पूछा गया है कि एक वर्ग विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये वाला पूछा गया, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाता है भुजा √2। तो भुजा कितना निकला है, 4 √2 हो जाएगा। तो यही आपसे क्या पूछा गया था, तो ये भुजा √2 एक एक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो में से ये आपको बढ़ा हुआ था, तो पहला काम क्या किया, भुजा मान लिया, उसके बाद 2 एक एक बढ़ा दिया, तो बड़ा वाला में से छोटा को घटा दिया और 20 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से भुजा निकल गया 4, विकर्ण पूछा गया था तो 4 √2 हो गया। आगे देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा गया है। तो बोला गया है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर, पहला का 40 और दूसरा का क्या है, 32 सेंटीमीटर। उस तीसरे का परिमाप, एक तीसरा वर्ग है जिसका परिमाप क्षेत्रफल के इन दोनों, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का बराबर है, जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा जो एक वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो है कि जो पहले और दूसरे का दिया हुआ अंतर के बराबर है। तो फिर पूछा गया है कि उसका परिमाप क्या होगा, तीसरा एक वर्ग दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो दोगों का दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, और बोला गया है कि तीसरा का जो है कि परिमाप आप बता दीजिए, और बोला गया है तीसरा का क्षेत्रफल जो है दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए तीसरा का परिमाप आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहला काम है कि आप तीसरा का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तीसरा का जब क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो उससे भुजा पता कर लीजिएगा। जब भुजा पता चल जाएगा तो परिमाप आप निकाल लीजिएगा। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कि 4 × में क्या होता है, भुजा होता है। तो देखिए ध्यान से, तो पहले तीसरा का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल देखिए, ये तीसरा जो दिया हुआ जिसका क्षेत्रफल के बारे में बोला गया, तो क्षेत्रफल बराबर में कैसे निकालिएगा। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है तो 4 × भुजा होता है। अब बार बार लिखिएगा नहीं, तो मतलब कि पहला वाला जो वर्ग है, पहला वाला वर्ग है, तो यहाँ से आपको भुजा पता चल जाएगा कितना, तो यहाँ से भुजा पता चल जाएगा 10। और दूसरा वाला का भुजा पता करिएगा तो 4 × ये होता है।
तो 4 से भाग लगाइएगा तो मतलब कि 8 पता चल जाएगा। तो ये क्या पता चल गया, तो भुजा पता चल गया। तो इससे भुजा पता चल गया, पहला वाला का ये, दूसरा वाला। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बोला गया है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। तो भुजा मालूम हो गया, तो भुजा का स्क्वायर करिएगा तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर तो क्षेत्रफल, अब माइनस करिएगा फिर 8 का स्क्वायर। तो देखिए, तो ये क्षेत्रफल बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया तो कर दिया। अब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 64। तो 100 माइनस जैसे ही 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि तीसरे का क्षेत्रफल निकल गया। तो तीसरे का जैसे ही क्षेत्रफल निकल गया तो यहाँ से तीसरे का भुजा पता कर लीजिएगा। तो भुजा पता जैसे ही करिएगा तो क्या होता है, जब क्षेत्रफल मालूम होता है तो उसी पे रूट हो जाएगा। तो भुजा कितना हो जाएगा, तीसरा का, तीसरे वर्ग का भुजा हो जाएगा कितना, तो 36 का रूट हो जाएगा। तो 36 का रूट हो जाता है, तो ये 6 निकल गया। जब भुजा पता चल गया तब आप यहाँ से परिमाप निकाल लीजिएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 4 इंटू में भुजा। तो 4 गुना में 6 कर दीजिएगा। तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। जो चीज दी बोला गया था, दोनों का परिमाप दिया हुआ था, और जिसका क्षेत्रफल बोला गया दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ से भुजा पता कर लिए, तो 4 से भाग लगा दीजिएगा तो भुजा पता चल जाएगा। 4 से भाग दूसरे का, तो बड़ा में से छोटा को घटा दिया तो ये क्षेत्रफल निकल गया जो कि बोला गया था। अब भुजा निकालते हैं तो क्षेत्रफल पे रूट होता है, तो 6 निकल गया। तो परिमाप कितना हो गया, तो 4 गुना भुजा तो 24। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बराबर रहता है। किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को दोहरा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये पूछा गया है। प्रत्येक, किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को, कोर बोलिए चाहे भुजा बोलिए, बात बराबर है। दोहरा दिया गया मतलब कि डबल कर दिया गया, तो पूछा गया क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो ध्यान से देखें इसको कैसे करिएगा। तो भुजा को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, दोहरा दिया गया। तो देखिए, एक छोटा वाला वर्ग ले लेते हैं। ये छोटा वर्ग ले लिए तो इसका भुजा ये है और इसका भुजा ये है, इसका भुजा ये है, इसका भुजा ये है। अब इसको डबल कर दिया गया। डबल जैसे ही कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा कितना, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा कर देते हैं। तो देखिए 2a बोला गया है तो 2a कर देते हैं। तो ये 2a हो जाएगा, वहां पे बोला गया है कि बढ़ा दिया गया, 2a हो गया। 2a कर दिया गया, तब पूछा गया कितना क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये वाला से वो डबल हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ है, तो यही पूछा गया। तो यहाँ से जैसे ही आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये नया वाला, ये पुराना हो गया। तो इधर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से हो गया 4a, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो देखिए 3a वृद्धि हुआ है। तो वही वृद्धि पूछा गया है, तो वृद्धि पूछा गया। तो देखिए, तो वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि निकालिएगा, वृद्धि जैसे ही निकालिएगा तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 3 है। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं, 3a स्क्वायर, अब बट्टे में a स्क्वायर, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा। a से a स्क्वायर कट जाएगा तो 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 300 प्रतिशत हो जाएगा।
इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका और भी है जो कि और भी जल्दी से हो सकता है, तो देखिए कैसे करिएगा उसको, और जल्दी कैसे करिएगा। तो देखिए और जल्दी करने का तरीका क्या है। तो और जल्दी जब करिएगा तो देखिए, तो भुजा यहाँ पे बोला गया था, रेशियो लिख लीजिए, एक है, अब डबल कर दिया गया है तो दो हो गया, डबल कर दिया गया तो दो हो गया। तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। तो 3 में कितना होगा, 1 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये 300 हो जाएगा। तो ये भी आप जल्दी से कर सकते हैं, ऐसे करिएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे कर दीजिएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि वाला पूछा गया है, कैसे आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, और बराबर रहता है इस तरह। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में पूछा गया है कि कितने का वृद्धि होगा। तो भुजा में 10% बढ़ाया गया और देखे कितने बार पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए इसको जल्दी से कैसे करिएगा, और इस तरह का बराबर रहता है और देखने के साथ ही आप जल्दी से इसको बता सकते हैं। तो वर्ग का भुजा में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ दिया हुआ रहे तो आपको क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना रहेगा, तब देखिए कैसे करिएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस लिखिएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 100, इतना लिख सकते हैं। या फिर इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में 100। ये ध्यान में रखिएगा। और x क्या है, यहाँ पे भुजा है, तो x यहाँ पे भुजा है, तो यही 10 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा और सॉल्व करिएगा तो देखिए ये जल्दी से हो जाएगा। तो 10% का वृद्धि करने के लिए बोला गया, तो पूछा गया क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो देखिए, तो 10 को रखिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, प्लस 10 गुना में 10 लिखिएगा और भाग लगाइएगा किससे, 100 से। 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21%। यही आपसे पूछा गया था, तो देखिए 21% दिया हुआ है। तो बराबर इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आगे देखिए, लिखा हुआ, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√2 होगा, 6√2 होगा, ये 6/√2 होगा। 6/√2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल 6√2 है यहाँ पे। तो पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये 6√2 होगा, ये 6 नहीं, रुकिए थोड़ा सा, ये 6√2 है, 6√2 है, 6√2 है, 6√2 है, ठीक है। 6√2 वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 6√2, तो पूछा गया है कि क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो अभी सीखे थे कि जब आपको विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब आप क्षेत्रफल जल्दी से कैसे निकाल देते हैं। तो मतलब कि विकर्ण का स्क्वायर और भाग लगाते हैं 200, तो आपको पता चल जाता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना, तो 6√2 है, तो 6√2 गुना में हो जाएगा 6√2,
और भाग लगेगा किससे, 2 से लगेगा। तो देखिए √2 और √2 2 हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा तो ये कट जाएगा, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये एमटीएस का पूछा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है कितना, तो 25 वर्ग किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। तो एक चक्कर पार करने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तो समय पूछा गया, तो समय निकलता कैसे है, तो आप दूरी में भाग लगाते हैं चाल से, तो समय निकलता है। तो देखिए कैसे करिएगा, तो देखिए पहले आप दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी देखिए कैसे निकालिएगा, तो यही वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है कि क्या करेगा, यहाँ से इधर से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, तो ये वाला समय पूछा गया है कि कितना लगेगा। तो इधर से इधर घूमिए चाहे इधर से इधर घूमिए। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जैसे ही दिया हुआ रहता है तो भुजा निकाल लीजिएगा। तो देखिए 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से भुजा पता चल जाएगा कितना, तो 25 का रूट लगाइएगा तो 5 पता चल जाएगा। तो ये 5 मालूम चल गया भुजा। अब ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 मालूम चल गया। तो 5 किलोमीटर मालूम चला इसका भुजा, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है। तो देखिए तो यही ना पूछा गया, यहाँ से शुरू किया गया, तो समय पूछा गया, तो समय बराबर देखिए, समय बराबर होता है दूरी में भाग लगा दीजिए चाल से। तो दूरी इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, भाग लगा दीजिए चाल से। तो चाल दिया हुआ है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 3 से भाग लगा दीजिए। तो 6 बार में लगेगा, बचेगा 2/3, इतना घंटा हो गया। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये मिनट में बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 60 से गुना कर दीजिएगा, तो ये इतना घंटा हो जाएगा, और इधर मिनट में हो जाएगा, तो इससे काटिएगा तो 20। तो यही 6 घंटा 40 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो 6 घंटा 40 मिनट, तो सी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिधि पूछा गया है। परिधि बोलिए चाहे परिमाप बोलिए, बात बराबर है। परिधि विरीत में होता है, तो यहाँ पे परिधि बोला गया, तो मतलब यहाँ परिमाप आपसे पूछा गया। क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए परिमाप कैसे निकलेगा। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, तो 24 है। तो यहाँ पे हम भुजा पता कर लेते हैं, वर्ग का भुजा पता कर लेते हैं। तो भुजा कैसे पता चलेगा, तो क्षेत्रफल पे रूट होता है, तो 24 का रूट हो जाएगा। जैसे ही इसको निकालिएगा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4, 6 गुना 4 लिखिएगा तो 24 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, तो रूट हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ये भुजा आपको मालूम चल गया। जैसे ही भुजा मालूम चल गया, तो परिधि पूछा गया, तो परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप बोलिए, परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए, तो क्या होता है 4 इंटू में भुजा होता है। तब 4 इंटू में 2 रूट कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8√6। यही आपसे पूछा गया है, तो 8√6 हो जाएगा ये।
तो देखिए लिखा हुआ है दो वर्गों की भुजा का अनुपात, दो गो वर्ग है जिसका भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल, मतलब कि एक साथ क्षेत्रफल दिया हुआ है। समेकित क्षेत्रफल 12.25 है, तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है? बड़ा वाला जो है कितना, तो बड़ा कैसे पता करिएगा? जिसका यहाँ पे आपको रेशियो बड़ा दिया हुआ रहेगा वही होगा। तो देखिए दो गो का यहाँ पे आपको वर्ग का रेशियो दिया हुआ और दोनों का इकट्ठे दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पूछा गया कि बड़का का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे भुजा की लंबाई पूछा गया, तो दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, इसको डायरेक्ट करते हैं रेशियो से। तो 12.25 दिया हुआ है, तो ये 12.25 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालिएगा तो 9 होगा, इसका वर्ग करिएगा तो 9, और यहाँ से निकालिएगा तो 16 होगा। 3 का वर्ग ही तो करिएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये हो गया, निकालना है उससे गुना करिएगा, तो बड़ा वर्ग पूछा गया, तो बड़ा वाला है कितना, तो 4 से क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर हुआ, ये अकेले है, तो इस पे क्या करिएगा रूट लगा दीजिएगा, ये सीख लिए थे। तो यूनिट सेम करने के लिए लगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 25 से ही काट दीजिए, 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखिए और फिर क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना बचेगा, 25 नमा 250 हो जाएगा। तो ये 0.49 हो गया, 0.49 का 7 हो जाएगा, तो 0.7 हो जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही गुना कर दीजिएगा तो 28 हो जाएगा 2.8, तो 2.8 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। छोटा वाला पूछा जाता तो क्या करते हैं 3 से गुना। तो देखिए इसको, तो आराम से आप इसको भी देख लीजिए। एक वर्ग की विकर्ण दिया हुआ, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसके भुजा की लंबाई क्या होगा? तो भुजा का लंबाई पूछा गया, तो वर्ग का विकर्ण बराबर में होता है भुजा √2। तो यहाँ पे ये होता है, और आपके अनुसार से यहाँ पे 12 दिया हुआ। तो देखिए तो 12 दिया हुआ है, तो बोला गया, तो इसको देखिएगा तो आप √2 हो जाएगा, तो भुजा बराबर में हो जाएगा क्या, तो 12 बट्टे में √2, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो देखिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो इससे कटेगा तो 6 √2, तो यही हो जाएगा 6√2। तो आपका आंसर हो जाएगा ये पहले ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई, इसमें भी ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, तो ये स्क्वायर होगा और यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये ध्यान दीजिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ a सेंटीमीटर, निम्न में से कौन सा वर्ग क्षेत्रफल को निरूपित करेगा? तो वर्ग के क्षेत्रफल को पूछा गया। तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर आप सीखे थे, तो क्षेत्रफल बराबर में होता क्या है विकर्ण का स्क्वायर, तो ये है तो a स्क्वायर बट्टे में 2 होता, तो a स्क्वायर बट्टे में 2, तो a स्क्वायर बट्टे में 2, तो यही हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बट्टे में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला देख, ये लिखा हुआ, यदि किसी वर्ग के ABC के विकर्ण, देखे कोई वर्ग है ABCD, कोई वर्ग है ABCD का विकर्ण AC की लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण AC की लंबाई दिया 5.2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए।
तो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो कोई वर्ग है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीख रहे हैं, हम बना देते हैं। लेकिन इसको बनाने में जितना समय लगाइएगा उतना देर में आप क्या करिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। तो ए बी सी डी बना दिए। तो ए सी इसका विकर्ण है, तो देखिए यही ए सी इसका विकर्ण है, ये बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसका लंबाई दिया हुआ है 5.2, 5.2 दिया हुआ है। तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब विकर्ण दिया हुआ है। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं था। तो विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के बारे में आपको मालूम है कि क्या करते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से यह दिया हुआ था, तो 5 पॉइंट क्षेत्रफल बराबर 5.2 गुना में 5.2 और भाग लगा दीजिएगा 2 से। तो इसको गुना कर दीजिए, तब ये कट जाएगा तो 2.6 हो जाएगा, 2.6 और इसमें से गुना कर दीजिएगा। तो जल्दी से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13.52 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो 2 गो आपको यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है और तीसरे का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो इनके क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाला, जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, योग यही बोला गया, इनके वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। ये दोनों का जो भी क्षेत्रफल होगा ना वो तीसरे के बराबर है, तो तीसरा का परिमाप पूछा गया। तो तीसरा का परिमाप पूछा गया, तो पहले आपको तीसरा का भुजा पता करना पड़ेगा, तब परिमाप तक पहुंच पाइएगा। तो देखिए तीसरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिख देते हैं तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये लिखने का भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप कर सकते थे। तो देखिए यहाँ से भुजा निकालिएगा तो कितना, 4 से भाग लगा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये भुजा हो गया पहला वाला का। इससे भुजा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 से भाग लगा। दोनों का योगफल बोला गया क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा का निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए तीसरे का क्षेत्रफल निकालिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका तीसरे का भुजा पता कर लेते हैं। तो भुजा पता करते हैं तो क्षेत्रफल पे रूट हो जाता है, तो ये 100 पे रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो तीसरे का भुजा पता चल गया, तो परिमाप कितना होगा, तो परिमाप हो जाएगा 40। तो परिमाप यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो परिमाप बराबर 4 गुना में 10, 40 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ है 4√2 सेंटीमीटर। एक अन्य विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का दुगुना है। एक अन्य विकर्ण जो है, एक अन्य विकर्ण जिसका क्षेत्रफल बोला गया, जिसका क्षेत्रफल जो है कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो निम्न में, मतलब कि एक नया जो वर्ग बना उसका विकर्ण पूछा गया है। लेकिन जो है कि इसका नया वाला का जो क्षेत्रफल है इसका दुगुना है, मतलब कि पहले वाला का। तो देखिए, तो इससे पहले क्षेत्रफल निकालिएगा तो नया वाला का आपका क्षेत्रफल जो भी होगा उसका डबल कर दीजिएगा, तो नया वाला का क्षेत्रफल पता चल जाएगा।
जब नया वाला का क्षेत्रफल आपको मालूम चल जाएगा, नया वाला का क्षेत्रफल जैसे ही मालूम चल जाएगा तो नया वाला का भुजा पता कर लीजिएगा। तो नया वाला का जब भुजा मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि विकर्ण, तो विकर्ण मालूम हो जाएगा। तो पहले नया वाला का क्षेत्रफल मालूम करते हैं। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल, ये लिखने का भी जरूरत नहीं था, तो पहले वाले क्षेत्रफल का बोला गया डबल कर दीजिए। तो क्षेत्रफल पहले वाला का निकालेगा तो विकर्ण दिया हुआ है तो उसका 2 बार गुना करिएगा। तो 4 गुना में 4 होगा और फिर √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा। √2 इंटू 2 तो √2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। और भाग किससे लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, तो ये कट गया, ये 2 बार गुना कर दिए। अब देखिए ये नया वाला का क्षेत्रफल, ये तो पुराना का क्षेत्रफल निकला, इसी में से क्या करिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा नया वाला का। तो देखिए 16 16 गुना 2 कितना हो गया, तो ये 32 हो गया। तो ये 32 मालूम चल गया, नए वाले का क्षेत्रफल पता चल गया। तो नया वाला का जब क्षेत्रफल मालूम चल गया तो हम पहले विकर्ण मालूम कर लेते हैं। तो देखिए विकर्ण कैसे मालूम करिएगा, तो देखिए, तो विकर्ण आप भुजा पता कर लीजिए। तो भुजा पता करिएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर रूट होता है, तो 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो मतलब कि 4√2 हो गया। तो ये भुजा हो गया। अब देखिए विकर्ण पूछा गया तो विकर्ण निकाल लीजिए। तो विकर्ण जैसे ही निकालिएगा तो भुजा √2 होता है, तो भुजा कितना निकल गया, ये 4 निकल गया, √2 इंटू में √2 कर दीजिए। तो भुजा √2 तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। 2 वर्ग के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ये पहला का 40 है, दूसरा का 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरा का वर्ग का परिमाप पूछा गया है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो निम्न है, तीसरा का परिमाप पूछा गया और जिसका क्षेत्रफल, जो नया वाला क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में जब देख रहे थे तो आप क्या देख रहे थे, पीछे वाला क्वेश्चन में आपको योग दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंतर से पहले क्या करिएगा, दोनों के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा, तो तीसरे वाले का आपको पता चल जाएगा क्षेत्रफल। तो उससे भुजा पता कर लीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए परिमाप निकाल लीजिए। तो तीसरे का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे तीसरे का क्षेत्रफल बोला गया दोनों के अंतर के बराबर। तो यहाँ से पहले भुजा पता कर लीजिए। तो भुजा हो जाएगा कितना, 4 से भाग लगाइएगा तो 10, और यहाँ पे कितना पता चल जाएगा, तो भुजा हो जाएगा 8। ये 8 हो गया। अब देखिए अंतर पूछा गया तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, शायद ऐसे हो गया था, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो देखिए 64 घटेगा तो ये 36 हो जाएगा। तो भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालिएगा तो 36 पे रूट हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 6। परिमाप निकाल लीजिए। तो परिमाप निकालिएगा तो 4 गुना में हो जाएगा 6, तो ये 24 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखें, ये देखें